वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 9th की हिंदी की पहली क्लास, जिसमें हम आज हिंदी के काव्य भाग को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है कबीरदास। इसके अंतर्गत हम कबीरदास जी द्वारा रचित शीर्षक साखी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला चैप्टर कबीरदास, जिसके अंतर्गत हम साखी को पढ़ेंगे। साखी को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं हम कबीरदास के जीवन के बारे में। तो अगर बात करें कबीरदास के एक जीवन के संक्षिप्त परिचय में, तो अगर बात की जाए जन्म स्थान की और जन्म की इनकी, तो इनका जन्म संवत 1455 में हुआ था। वहीं अगर इसको हम सन में देखें तो सन हमारा 1398 था। एक सन और संवत में हमारा 57 ईयर का डिफरेंस माना जाता है या होता है। वहीं बात करें इनके जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान इनका काशी उत्तर प्रदेश माना गया है। गुरु हमारे इनके स्वामी रामानंद जी थे। इनकी पत्नी का नाम हमारा लोई था, पुत्र का नाम इनके कमाल था और पुत्री का नाम इनकी कमाली था। ये भक्त काल के कवि थे। इनकी रचनाएं जो प्रमुख है वो हमारी साखी, सबद और रमैनी हैं। अगर इनके मृत्यु की बात करें तो संवत 1575 में हुआ था। अगर इनके जीवन काल की बात करें तो जीवन काल इनका 120 वर्ष माना जाता है। आइए अब देखते हैं इनके पूर्ण रूप से जीवन परिचय के बारे में। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर जी का जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। आज भी विद्वानों के बीच मतभेद है कि काशी जी का जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ था। कबीर पंथ में इनके जीवन के विषय में 1455 संवत माना गया है, जो कि जेठ शुक्ल की पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान में भी 3 मतभेद हैं हमारे। पहला इनको काशी में माना जाता है, दूसरा मगहर में और तीसरा आजमगढ़ में। परंतु अगर अनेक प्रमाणों की बात करें तो इनके जो जन्म के स्थान के प्रमाण मिले हैं उनमें काशी को ही मानना उचित ठहराया गया है। अर्थात कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। और इनके जन्म के स्थान के विषय में अगर बात की जाए तो 3 स्थान माने जाते थे, काशी, मगहर और आजमगढ़। परंतु जो सबसे ज़्यादा उचित ठहराया गया वो हमारा काशी है। बात करें अब इनके जीवन के विषय में, तो भक्त परंपरा में ये प्रसिद्ध थे। किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उस विधवा ब्राह्मणी ने इनको संसार के भय से काशी के समीप लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक दिया था, जहां से नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने इनको उठाकर पाला था। तो इनके जो जन्म का एक मतभेद है वो कई विद्वानों में अलग अलग है। जो सबसे ज़्यादा माना गया वो माना गया है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ है, जिसने समाज के भय से इनको काशी में लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक दिया, जहाँ से नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहा दंपति ने इनको उठाकर पाला और पोसा। इस जुलाहा दंपति ने इनका नाम कबीर रखा। इस प्रकार अगर बात करें कबीरदास के बचपन की, तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार में पले बड़े थे। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। लोई से इनको 2 बच्चे हुए। लड़के का नाम इनके कमाल था और इनकी पुत्री का नाम हमारा कमाली था। महात्मा कबीर के गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु हमारे स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। अब बात करें अगर इनके जीवन के अंतिम समय की, तो जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। उस समय ये धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता तथा मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। तो लोगों में ये अंधविश्वास बहुत ही तेजी से फैला था कि अगर कोई आदमी काशी में मरता है तो उसको स्वर्ग मिलेगा और अगर मगहर में मरता है तो उसे नरक प्राप्त होगा। संसार में फैले इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीरदास अपने अंतिम समय में मगहर चले गए। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन कबीर परिचय में लिखा हुआ है कि इनका जो जीवन था वो 20 वर्ष था, जिसमें शुरुआत के 20 वर्ष ये चेतन हुए और 100 वर्ष तक इन्होंने भक्ति करके मुक्ति पाई। लोगों के बीच जो मगहर में मरने का अंधविश्वास था कि जो भी मगहर में मरेगा वो नरक में जाएगा, उसको कबीरदास जी ने खत्म किया। उन्होंने कहा था भक्त के आधार पर मनुष्य को मृत्यु की प्राप्ति होती है। उसके कर्म निर्धारित करते हैं कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। कबीर पंथ के अनुसार इनका मृत्यु काल संवत 1575 एकादशी बुधवार को माना जाता है। अब इनके शव के संस्कार किस विधि से हो, इस बात को लेकर
हिंदू और मुसलमानों में विवाद था, क्योंकि ये दोनों धर्मों में पले बड़े थे और दोनों धर्मों को बराबर मानते थे, इसलिए इनमें थोड़ा सा विवाद हो गया। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान इनको दफनाना चाहते थे। अगर बात करें कहानियों की, तो इनके 100 पर से जब कफन उठाया गया तो 100 के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखाई दी, अर्थात 100 को के ऊपर से जब हमारा कफन हटाया गया तो इनका 100 गायब था, वहाँ पर पुष्प ही पुष्प दिखाई दिए, जिसे दोनों धर्मों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में जो विवाद उत्पन्न था वो हमारा खत्म हो गया। आइए अब बात करते हैं साहित्यिक सेवाओं की। तो कबीर को शिक्षा प्राप्त का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से जागृत हुई। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इनके अंदर जो भी काव्य प्रतिभा थी वो इनके गुरु रामानंद जी के द्वारा थी। ये निर्विवाद रूप से सत्य हो गया कि इन्होंने अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया, अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं को नहीं लिखा। इनके मन की जो भी अनुभूतियाँ थी उनको साखी में व्यक्त किया गया है। अनपढ़ होते हुए भी कबीर ने जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की वह अत्यंत ही विस्मयकारी, अर्थात पढ़े लिखे ना होने पर भी इनकी रचनाएं उच्च कोटि की हुआ करती थी। अगर इनकी बात करें, इनकी भावनाएं जो थी रहस्यवादी थी, समाज सुधाकर थी और ये पाखंड के महान आलोचक थे। मानवता की भावना से ये पूर्ण रूप से भरे हुए भक्ति काल के कवि थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बारी आचार व्यवहार तथा कर्म कांडों की बहुत ही पूर्ण रूप से घोर निंदा की है। इन्होंने जिस पर बल दिया वो सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। अगर कबीरदास की रचनाओं की बात की जाए तो इनकी समस्त रचनाएं एक समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक और मानवता की भावना से ओतप्रोत पाए गए हैं। अगर बात करें इनकी रचनाओं की तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मस्त कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात इन्होंने कागज को कभी हाथ भी नहीं लगाया और ना ही कलम इनके कभी हाथ में गया। यद्यपि कबीर की प्रमाणिक रचना और इनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन है, फिर भी इतना कहा जाता है कि कबीर जो कुछ गा उठते थे इनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। बात करें इनके शिष्यों की तो इनका जो एक मुख्य शिष्य था धर्मदास, उसने इनकी समस्त रचनाओं को बीजक नाम से संग्रहित कर लिया, जिसके 3 भाग हैं हमारे, साखी, सबद और रामायणी। ये 3 प्रमुख रचनाएं हमारी कबीरदास जीवन की भी मानी जाती हैं। अब बात करें अगर साखी की तो यह संस्कृत साक्षी का शब्द का विकृत रूप है, जिसका मतलब होता है धर्म उपदेश देना, अर्थात इसमें जितने भी हमारे दोहे हैं वो सब धर्म के उपदेश माने गए हैं या दोहा छंद में लिखा गया है। वहीं शब्द की बात करें तो यह गेय पद है जो पूर्ण रूप से संगीतात्मक है। और रामायणी की बात करें या चौपाई और छंद दोनों में मिलता है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। अब बात करें अगर भाषा शैली की, अर्थात इनकी भाषा कैसी थी, तो कबीर की भाषा जो थी वो मिलीजुली भाषा थी। क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे तो इनको जो भी लैंग्वेज सुनने में आती थी ये उन सभी लैंग्वेज में अपनी रचनाओं को लिखते थे, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की हमारी प्रधानता पाई जाती है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि सभी भाषाओं का मेल मिलता है। कई भाषाओं का मेल होने के कारण विद्वानों ने इनकी जो भाषा है उसे पंचरंगी मिलीजुली या पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। और इसका एक दूसरा नाम भी फेमस है जिसे हम सधुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। तो कबीरदास की जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा थी। कबीर ने सहज, सरल व सरस तरीके से सभी भाषाओं में उपदेश दिए। यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल पाई गई है। इन्होंने दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक एवं भावनात्मक शैली की इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये था हमारे कबीर का कुछ छोटा सा जीवन परिचय, जिसमें हमने देखा कि इनके जीवन के विषय में आज भी मतभेद है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। जन्म इनका एक विधवा ब्राह्मणी से होने के कारण उसने लोक लज्जा के कारण लहर तारा तालाब के किनारे इनको फेंक दिया, जहां से इनको नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहा दंपतियों ने उठाकर पाला पोसा।
इनका जो लालन पालन हुआ वह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बीच में हुआ। ये पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु इनकी रचनाएं आज भी कमाल मानी जाती हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे 2 बच्चे हुए। एक का नाम कमाल था और एक का नाम कमाली था। इनका अंतिम समय हमारा मगहर में व्यतीत हुआ, जहाँ पर लोगों का मानना था कि अगर कोई मगहर में मरता है तो वो नरक में जाता है, परंतु कबीर ने मगहर में रहकर अपनी मृत्यु को प्राप्त किया और लोगों के बीच फैली इस भावना को समाप्त किया। चलिए अब शुरू करते हैं अपने शीर्षक साखी को। अगर बात की जाए साखी की तो इसमें गुरु और ईश्वर दोनों के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला स्टैंजा। सतगुरु हमसु रीझ कर मतलब होता है प्रसन्न होकर। सतगुरु मतलब गुरुओं में महान। तो सतगुरु जो है हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने हमसे प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, अर्थात उन्होंने एक बात कही। या अगर हम बात करें इसको अच्छे से तो सद्गुरु जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने हमसे प्रसन्न होकर एक ज्ञान की बात बताई। बरसा बादल प्रेम का, जैसे ही उन्होंने बात बताई वैसे ही प्रेम का एक बादल बरसने लगा। भीग गया सब अंग, और उस प्रेम के बादल में या उसकी बारिश में मेरा पूरा शरीर भीग गया। तो अगर बात करें इसके अर्थ की तो हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं, जो महान गुरु हैं, उन्होंने हमसे प्रसन्न होकर हमको एक ज्ञान की बात बताई। उन्होंने जब ये ज्ञान की बात बताई तो उनके ज्ञान रूपी बादल जिससे हमारा प्रेम बरस रहा था वो मेरे ऊपर बरसने लगा और मेरा पूरा शरीर उससे भीग गया, अर्थात मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट पंक्तियां हमारी, राम नाम के पटतरे, अर्थात अगर हम बात करें तो राम का नाम जो हमारे गुरु ने मुझे सिखाया है, पटतरे मतलब अर्थात उसके नीचे मैं रहता हूं, अर्थात मैं गुरु और ईश्वर दोनों के नीचे हूं। देवय को कुछ नहीं, गुरु ने मुझे राम नाम दिया, उसके बदले में मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले मतलब मैं क्या ले लूं, गुरु संतोषी है जिससे मेरे गुरु को संतोष प्राप्त हो जाए। पुराने ज़माने में एक प्रथा प्रचलित थी कि अगर गुरु ज्ञान देता है तो उसके बदले में जो उसका शिष्य होता है उसको दक्षिणा स्वरूप कुछ देना होता था। तो अब हमारे जो कबीरदास जी हैं वो कह रहे हैं क्या ले गुरु संतोषी, कि मैं अपने गुरु को क्या दूं या क्या दक्षिणा दूं जिससे वो संतोष पा जाए या उनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाएं। हौस रही मन माई, यही एक इच्छा, हौस का मतलब इच्छा, यही इच्छा मेरे मन में रह गई है। अर्थात अगर पूरे पंक्तियों को देखें तो राम नाम के पटतरे, अर्थात गुरु ने जो मुझे राम का नाम सिखाया है या ईश्वर का जो ज्ञान दिया है उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ले लूं जिससे मेरे गुरु को संतोष प्राप्त हो जाए, या मैं क्या लेकर गुरु को दे दूं जिससे गुरु को मेरे संतोष प्राप्त हो जाए। यही एक इच्छा मेरे मन में रह गई है जिससे मैं व्याकुल हूं। नेक्स्ट पंक्तियां हैं हमारी, ज्ञान प्रकाश्या, प्रकाश रूपी ज्ञान फैल गया है। गुरु मिलिया, जैसे ही हमें गुरु मिला ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे चारों ओर फैल गया या मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। सो जिन बीसर जाई, सो इस तरीके से, बीसर मतलब भूल मत जाना, अर्थात तुमको गुरु मिला, गुरु से तुमको ज्ञान मिला, अब उसको तुम भूल मत जाना। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद का अर्थात ईश्वर, जब ईश्वर कृपा करता है तब गुरु मिली आई, तब जाकर कहीं गुरु आपको प्राप्त हुआ है। अर्थात ईश्वर की कृपा से तुम्हें गुरु प्राप्त हुआ है और गुरु की कृपा से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो हे व्यक्ति, हे मनुष्य, तुम इन दोनों को अर्थात गुरु और ईश्वर को कभी भूल मत जाना कि कुछ दिन जाए और तुम उनको भूल जाओ। नेक्स्ट है हमारा माया दीपक। तो जो मोह माया इस संसार में फैली है वो एक दीपक के समान है, और जो नर है हमारा वो पतंग अर्थात एक कीड़े के समान है। पतंग का मतलब होता है हमारा कीड़ा। तो माया दीपक नर पतंग, अर्थात जो हमारी मोह माया है वो दीपक के समान है और जो नर है वो एक पतंगी के समान है। भ्रमिभम इवै पड़ंत,
घूम घूम कर बार बार वो इसी में आकर पड़ रहा है। जिस प्रकार से एक कीड़ा घूम घूम कर दीपक के पास आता है, उसी प्रकार से एक नर या इंसान हमेशा घूम घूम कर इस मोह माया के जाल में फंसता चला जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का ज्ञान प्राप्त होने के बाद एक आध उबरंत, केवल एक आधा ही उबरंत अर्थात इस मोह माया के जाल से बाहर निकल पाता है। तो पूरी पंक्तियों में बताया गया है कि जो माया है वो एक दीपक के समान होती है और जो हमारा नर है वो एक पतंगे के समान है। वो घूम घूम कर इसी माया रूपी दीपक में जल रहा है या अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु का ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उन समस्त व्यक्तियों में केवल एक आधे ही इस मोह माया से पार निकल पाते हैं। नेक्स्ट पंक्तियां है हमारी। जब मैं था। मैं का मतलब अहंकार या घमंड, अर्थात जब मैं था अर्थात मेरे अंदर घमंड था, तब गुरु नहीं, तब मेरे पास गुरु नहीं था। अब गुरु है, अब मेरे पास गुरु है, हम नहीं, हम भी हमारा घमंड को ही माना जाता है। अर्थात जब मेरे अंदर घमंड था या अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर का घमंड खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है। प्रेम गली अति साकरी। अगर बात करें ईश्वर के प्रेम की और गुरु के प्रेम की तो ये जो गली होती है वो बहुत ही सकरी या पतली होती है। तामे दो ना समाही, अर्थात इसमें दो लोग नहीं आ सकते हैं। या तो हमारा इसमें आप गुरु को रख लीजिए या तो आप अपने इस घमंड को रख लीजिए। तो हे मनुष्यों, जब आपके अंदर घमंड था तब गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर आपको गुरु मिल गया तो आपके अंदर का घमंड नष्ट हो जाएगा। ये प्रेम की गली बहुत ही सकरी होती है, इसमें दो लोग कभी नहीं आ सकते। अतः आप इस घमंड को त्याग दीजिए और गुरु की कृपा के अंदर रह लीजिए, जिससे आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट पंक्तियां हमारी। भगति भजन हरि नाव है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भक्ति और भजन होता है वो ईश्वर तक पहुंचने की एक नाव है। अर्थात भक्ति और भजन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। दूजा दुख उपार। अगर दूसरी बात की जाए तो चारों तरफ दुख अपार है, बहुत ही ज्यादा दुख फैला हुआ है। मनसा बाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमिरन सार। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का सुमिरन करो, अच्छी बातों को सीखो, क्योंकि यही भक्ति और भजन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप हरि तक पहुंच सकते हो। वरना इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा दुख भरे हुए हैं जिनमें आप डूब जाओगे। नेक्स्ट पंक्तियां हमारी। कबीर चित्त चमकिया। चित्त का मतलब हृदय होता है, चमकने का मतलब प्रकाशित हो जाना या ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर चित्त चमकिया, अर्थात मनुष्य के हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश फैला है। चहुदिस लागी लाई, जबकि चारों तरफ ये मोह माया का जाल फैला हुआ है। लाई का मतलब हमारा मोह माया होता है या आग मान सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्यों के अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश चमक उठा है, जबकि उसके चारों तरफ हमारी मोह माया की आग लगी हुई है। हरि सुमिरन, वो कहते हैं ईश्वर का सुमिरन हाथू घड़ा। हरि का सुमिरन उसके हाथ में उस घड़े के रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। बेगू ले बुझाई। बेगे का मतलब बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी। जैसे ही आपको मोह माया की प्यास लगे आप शीघ्र ही ईश्वर सुमिरन के इस घड़े से जो हाथ में आपके है शीघ्र ही उसको पीकर या उसका सुमिरन करके आप इस मोह माया की आग को बुझा सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी प्रकाश चित्त में चमक उठा है, जबकि चारों तरफ आग लगी पड़ी है। ये हरि सुमिरन हमारे हाथ में उस घड़े के समान है जो हमको मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति देगा। इसलिए जब भी ये मोह माया की आग लगे शीघ्र ही इस घड़े से अपनी प्यास को बुझा लीजिए। नेक्स्ट पंक्तियां हमारी।
अनसड़ियाँ झाई पड़ी, अनसड़ियाँ का मतलब हमारा आँख होता है, झाइयाँ का मतलब झुर्रियाँ होती हैं, पड़ी अर्थात आँखों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं। पंथ निहार निहार अर्थात रास्ता देखते देखते। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अगर गुरु का ज्ञान आपको सही तरीके से नहीं मिला है और आपने सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति नहीं की है तो आंखों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं रास्ता देखते देखते। जी बढ़िया छाला पड़या, जी बढ़िया का मतलब जीभ में छाला पड़या अर्थात छाला पड़ गया है। राम पुकार पुकार, राम का नाम पुकार पुकार के उसकी जीभ में छाला पड़ गया है और आंखों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं रास्ता देखते देखते। तो कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो सच्चे मन से कीजिए, अगर आप सच्चे मन से नहीं करते हैं तो आप पंथ को निहारते निहारते आपकी आंखों में झाइयाँ पड़ जाएंगी और राम का नाम पुकारते पुकारते आपकी जीभ में छाला पड़ जाएगा, परंतु आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात अगर आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सच्चे मन से करें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, झूठे सुख को सुख कहें, अर्थात जो इंसान झूठे सुख को अपना सच्चा सुख मान लेता है या आनंद मान लेता है, मानत है मन मोद, मोद का मतलब आनंद या मोह माया, और जो इस झूठे सुख को ही आनंद अपने मन में मान बैठता है उसे समझ लेना चाहिए कि जगत चबैना काल का, ये जो पूरा संसार है, चबैना अर्थात चबाने की चीज़ या खाने की चीज़, काल का अर्थात यमराज का या मृत्यु का है। ये पूरा संसार मृत्यु या यमराज के लिए एक चबैने के समान है, जिसमें से कछ उसके मुख में अर्थात कुछ भाग इस संसार का उसके मुख में है और कछ उसकी गोद अर्थात कुछ उसकी गोद में पड़ा हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख समझकर मत जियो और ना ही मन में इसी आनंद को सच्चा मान लो, क्योंकि ये पूरा संसार काल के एक चबैने के समान है जो उसके कुछ मुख में है और कुछ उसकी गोद में पड़ा है। कभी भी वो उसको उठाकर पूरा चबाकर खत्म कर देगा। अतः हे मनुष्य, इस झूठे सुख को सुख मत समझो और इस मोह माया को आनंद मत मानो और ईश्वर के भजन में लग जाओ। शायद इस काल के द्वारा चबाए जाने वाले चबैने में तुम्हारा नंबर ना आए और आप इस मोह माया के संसार से पार निकल जाओ और मोक्ष की प्राप्ति कर सको। नेक्स्ट पंक्तियां हैं हमारी, जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर घमंड था तब हरि नहीं, तब मेरे पास ईश्वर नहीं था, अर्थात मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाही, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मेरे अंदर घमंड नहीं रह गया है। सब अंधियारा मिट गया, मेरे अंदर जो भी अज्ञानता या अंधकार भरा हुआ था जिसमें मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब दीपक देखा माई, जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिखा तो मेरे अंदर का समस्त अंधकार मिट गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर घमंड था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, अब ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मेरे अंदर घमंड नहीं है, मेरे अंदर जितना भी अंधकार था वो मिट गया है, मुझे ज्ञान रूपी दीपक मेरे गुरु ने दिखा दिया है और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं हमारी, कबीर कहा गर्भियो, कबीर जी कहते हैं गर्भियो अर्थात गर्व करने वालों। कबीरदास जी कहते हैं हे गर्व करने वालों, ऊंचे देखी आवाज अर्थात ऊंचे आवाज को देखकर गर्व मत करो, क्योंकि काली पर्यो भय लौटना, भय का मतलब जमीन होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे गर्व करने वालों, ऊंचे आवाज़ को देखकर या ऊंचे स्थान को प्राप्त करके गर्व मत करो, क्योंकि अगर आवास या ये जो घर है हमारा कुछ दिन के लिए पड़ा रहता है तो वो भी बेकार हो जाता है, उस पर भी घास जमने लगती है। तो कल ही अर्थात कल पर्यों भय लौटना, तुमको भी इसी जमीन में लौटना है या इसी जमीन में मिल जाना है, और ऊपर जामे घास और तुम्हारे ऊपर भी घास जमेगी। अर्थात ऊंचे स्थानों को प्राप्त करने पर आप गर्व मत करो, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी इसी जमीन में मिल जाना है और आपके ऊपर भी घास जम जाएगी, अर्थात आप भी इसी धरती में मिल जाओगे। इस संसार में आए हो तो ईश्वर का भजन करो और इन ऊंचे आवासों को देखकर गर्व करना छोड़ दो। नेक्स्ट पंक्तियां हैं हमारी,
यह ऐसा संसार है, अर्थात ये एक ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, जिस प्रकार से एक सैंबल का फूल होता है। अगर बात करें हम सैंबल के फूल की, तो एक ऐसा फूल होता है जिसमें ऊपर फूल होता है, बहुत ही रंग बिरंगा होता है, देखने में आकर्षक होता है, परंतु जब ये खिलता है तो इससे सिर्फ और सिर्फ रुई निकलती है, कॉटन निकलता है, जिसमें रस की एक बूंद भी भंवरों को प्राप्त नहीं होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये एक ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, अर्थात दिखावटी संसार है, जो ऊपर से दिखता कुछ है और अंदर से होता कुछ और है। दिन 10 के व्यवहार को, अर्थात ये जो 10 दिन का व्यवहार है जो आपके प्रति बहुत ही अच्छा दिख रहा है, उनमें आप खो मत जाना, झूठे रंग ना भूल। इन झूठे रंगों में आकर आप अपनी वास्तविकता और ईश्वर के भजन को मत भूल जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार मोह माया से भरा हुआ है, जिस प्रकार से एक सैंबल का फूल होता है। आप इस सैंबल के फूल अर्थात मोह माया में दिन 10 के व्यवहार को, अर्थात ये कुछ दिनों की मोह माया में पड़कर इन झूठे रंग को देखकर अपनी वास्तविकता को ना भूलें। ईश्वर ही आपकी मोक्ष का एकमात्र साधन है, इसलिए आप उसी में लीन रहें और ईश्वर को कभी ना भूलें। नेक्स्ट पंक्तियां हैं हमारी, ई अवसर चेत्या नहीं, अर्थात जब अवसर था या समय था, ई मतलब उस समय, चेत्या नहीं अर्थात तुमने ध्यान नहीं दिया। पस ज्यों पाली देह, केवल अपनी इस पशु के जैसी शरीर को या देह को तुमने पालकर रखा है, अर्थात जब समय था तब तुमने ईश्वर की भक्ति नहीं की, केवल अपनी इस पशु जैसी देह को पालने में लगे रहे, अर्थात मोह माया में पड़े रहे। राम नाम जान्या नहीं, अर्थात राम का नाम तुमने जाना तक नहीं, अर्थात ईश्वर का भजन कभी भी नहीं किया। अंत पड़ी मुख से का मतलब राख होता है, और अंत में तुम्हारा पूरा शरीर सब कुछ राख में ही मिल जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब अवसर था तब तुमने ध्यान नहीं दिया, केवल इस पशु जैसी शरीर को पालने में लगे रहे और ईश्वर का भजन नहीं किया। राम नाम तक को तुमने नहीं जाना। अब अंत में अगर तुम अपने मुख से राम का नाम लेते हो तो भी तुमको राख ही प्राप्त होगी, अर्थात पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रारंभ से ही आप ईश्वर का भजन करें और इस पशु जैसी शरीर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आपका ईश्वर ही एकमात्र साधन है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है। नेक्स्ट पंक्तियां हमारी, यह तन काचा कुंभ है। यह तन, तन मतलब शरीर, काचा मतलब कच्चा, कुंभ का मतलब घड़ा है, अर्थात ये हमारा शरीर एक कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, जिसे हम अपने साथ लेकर घूम रहे, अर्थात इस अपने शरीर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं और हमेशा इसको अपने साथ लिए घूमते हैं। ढबका लागा फुट गया, ढबका अर्थात धक्का लगा और ये घड़ा फूट गया। कछु न आया हाथ, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो एक कच्चे घड़े के समान है, जिसे आप पूरे जीवन भर साथ में लेकर घूमते रहते हैं। ढबका लागा फूट गया, जैसे ही धक्का लगेगा फूट जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो हे मनुष्यों, इस कच्चे घड़े को ईश्वर रूपी भजन में लगाओ और इसको पका लो, अर्थात इसमें ईश्वर को बसा लो, जिससे अगर आपको धक्का भी लगेगा तो आपको जो अभी कच्चे घड़े में कुछ भी हाथ नहीं लगा, तब आपको एक मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात आप ईश्वर को पा सकेंगे। अर्थात इस कच्चे घड़े को ईश्वर रूपी भक्ति से पका लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। नेक्स्ट है हमारा, कबीर कहा गर्भियो। कबीरदास जी कहते, हे गर्व करने वालों, देही दे की सुरंग। सुरंग का मतलब बहुत ही सुंदर, अर्थात एक सुंदर शरीर को देखकर गर्व मत करो, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं अच्छी सुंदर सुडैल शरीर को देखकर गर्व मत करो। बिछड़िया मिलबो नहीं, जो एक बार बिछड़ जाता है वो कभी मिलता नहीं है। ज्यों काचली भुजंग, अर्थात जिस प्रकार से एक सांप, भुजंग का मतलब
सांप होता है या नाग होता है, जिस प्रकार से नाग एक बार अपनी केंचुल को छोड़ देता है, दोबारा उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से ये जो आपकी सुंदर और अच्छा शरीर है, ये भी अगर एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। तो हे गर्व करने वालों, आप ईश्वर की भक्ति करो, भजन करो, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है जो आपको इस अंधकार रूपी संसार से पार लगा सकता है। इन अच्छे सुंदर शरीर के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये कभी भी बिछड़ने के बाद मिलने वाली नहीं है। जिस प्रकार से सांप एक बार केंचुल छोड़कर दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः आप ईश्वर का भजन करो और इस मोह माया के संसार से पार होकर निकल जाओ। ये था हमारा पहला चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।